ओल्ड एज होम यानी कि वृद्धाश्रम अक्सर बनाए जाते हैं उन लोगों के लिए, उन माँ बाप के लिए जिनको उनके बच्चों ने घर में साथ नहीं रखा होता है। हालांकि सरकार ये कहती है कि हम उन लोगों के साथ हैं, हम उन बुजुर्गों के साथ हैं जिन्हें अपने बच्चे जिनको जो है उनके बच्चों ने दूर किया। लेकिन यहाँ एक मामला आपको बताते हैं पंचकुला का। सेक्टर 27 में हाल ही में यानी कि जनवरी के महीने में एक नया ओल्ड एज होम बना, लेकिन मात्र कुछ ही महीनों बाद एक प्रपोजल जो है वो नगर निगम में आने वाला था कि उसे तोड़कर रेस्ट हाउस बनाया जाए। जैसे पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस है, ठीक उसी तरह का गेस्ट हाउस जो है वो बनाया जाना था। तो ऐसे में एक पीआईएल फाइल की गई। पीआईएल में क्या कुछ था और अब क्या ऑर्डर हुए हैं, जानने के लिए हमारे साथ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं पंकज चांदगोटिया जी। सर, सबसे पहले तो ये पूरा मामला आप विस्तार से बताइए। और पीआईएल फाइल करने के लिए खास अक्सर हम देखते हैं कि जो पीआईएल है वो हाई कोर्ट में फाइल होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपने फाइल करी थी। इसमें ऐसा है, मुझे अखबारों के जरिए पता लगा कि एक ओल्ड एज होम जो जनवरी में इनॉग्रेट हुआ था, सीएम सैनी साहब ने किया था एज ओल्ड एज होम, वहां पे तख्ती लगी हुई है ओल्ड एज होम की, और वो प्रोजेक्ट स्टेट गवर्नमेंट ने 11 करोड़ में सैंक्शन किया था। वो जनवरी में इनॉग्रेट हुआ और अब एमसी ये बहाना कर रही है कि कोई चलाने के लिए नहीं आया, हमने टेंडर निकाले इसलिए हम उसको रेस्ट हाउस में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब ये बहाना भी उनका गलत था, क्योंकि ओल्ड एज होम जैसी चीजें संस्थानें रेड क्रॉस सोसाइटी चलाती है फ्री में। अभी ओल्ड एज होम एक 15 सेक्टर पंचकुला में ऑलरेडी है, वो रेड क्रॉस सोसाइटी चला रही है। तो एमसी ने उनको क्यों नहीं ऑफर किया चलाने के लिए? और ये फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिस पे बनता है ओल्ड एज होम, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो क्या बनाने, अब रेस्ट हाउस बनाएंगे तो उसमें पॉलिटिशियंस रुकेंगे, फ्री में रुकेंगे। अगर प्राइवेट बंदा रुकेगा तो उससे चार्ज करेंगे, तो प्रॉफिट मोटिव तो हो ही नहीं सकता। प्लस स्टेट गवर्नमेंट ने ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है कॉन्स्टिट्यूशन में कि स्टेट गवर्नमेंट को वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए काम करना है। उसी के तहत ये प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ था। अब वेलफेयर तो खत्म हो जाएगा अगर आप इसको रेस्ट हाउस में कन्वर्ट कर देंगे, तो बुनियादी तौर पे ही बदलने की कोशिश थी, जिसपे मैंने केस किया। जो आपने पूछा कि पीआईएल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कैसे अनुमन हाई कोर्ट जाती है, वो इसलिए कि ये वाला मुद्दा मुझे लगा कि हाई कोर्ट के लिए छोटा है, वो ठीक नहीं रहेगा और सिर्फ पंचकुला से कंसर्न है। तो एक प्रोविजन है सीपीसी में सेक्शन 91 पब्लिक न्यूसेंस। अगर कोई पब्लिक न्यूसेंस होता है तो कोई भी 2 जने कोर्ट की परमिशन से उसके खिलाफ केस कर सकते हैं। पब्लिक न्यूसेंस का मतलब होता है गवर्नमेंट कुछ भी गलत करे तो उसके खिलाफ आप जा सकते हैं। तो उसी प्रावधान के अंदर मैं गया था। प्लस एक और चीज होती है कि सरकार के खिलाफ केस करे तो 60 दिन का पहले नोटिस देना पड़ता है केस से। तो क्योंकि ये 21 तारीख को एमसी का प्रपोजल था कन्वर्जन का, तो मैंने कोर्ट से एग्जेम्पशन मांगी, उसकी भी वो भी कोर्ट ने प्रदान करी, पीआईएल की परमिशन भी दी, और फिर सुनवाई के बाद स्टेटस को कर दिया, जिसका मतलब है एमसी आगे नहीं बढ़ सकती उसको कन्वर्ट करने में। सर, अभी इनॉग्रेशन हुआ, क्या लोग भी वहाँ रहते थे या रहने वाले थे, क्या कुछ वहाँ की स्थिति थी? अभी लोगों का रहने का नहीं शुरू हुआ था, अभी बिल्डिंग इनॉग्रेट हुई थी और एमसी टेंडर कर रही थी। मेरा तो ये कहना है कि टेंडर करना ही गलत है इस चीज के लिए, क्योंकि कोई प्रॉफिट मोटिव तो है नहीं। क्यों, कोई प्राइवेट बंदा तो आएगा नहीं चलाने के लिए, क्योंकि उसे क्या मिलेगा? तो इसीलिए संस्थान जो चैरिटेबल है वही चलाएंगी। तो एमसी को टेंडर की बजाय सीधा रेड क्रॉस सोसाइटी को अप्रोच करना था, और मैंने केस में रेड क्रॉस को पार्टी बनाया है यही कहते हुए, और रेड क्रॉस ने पेश होके ओरली ये कहा है कोर्ट को हम चलाने को तैयार है। अच्छा सर, इसमें एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी। अक्सर जो ओल्ड एज होम्स होते हैं, हर सरकार बनाती है कि चैरिटेबल दिखा सके कि कितने ज्यादा वो लोग जो है समाज के लिए काम कर रहे हैं। इस तरह का प्रपोजल लेकर आना और सोचना और एजेंडे में उसको रखना भी, आप कैसे देखते हैं इस चीज? मैं वही कह रहा हूँ, आपने 11 करोड़ रुपए खर्च कर दिए ये दिखा के कि हम पब्लिक के बेनिफिट के लिए कुछ कर रहे हैं, और अब वो बिल्डिंग खड़ी हो गई, इतनी महंगी बिल्डिंग 1 एकड़ पे बनी है, पर्टिकुलर पर्पज, उस पर तख्ती भी ओल्ड एज होम की लगी हुई है, तो आप कैसे उसको बदल सकते हैं? तो ये मतलब आपने पैसे तो ले लिए सरकार से किसी पर्पज के लिए, फिर यूज करेंगे किसी पर्पज के लिए, ये तो बुनियादी तौर पे गलत है। तो सर, पंचकुला में वैसे कितने ओल्ड एज होम है या फिर ये स्पेशल बनाया जा रहा है? पंचकुला में सेक्टर 15 में ऑलरेडी ओल्ड एज होम चल रहा है और वो रेड क्रॉस ही चला रही है, लेकिन उधर जगह की कमी पड़ गई थी, इसीलिए ये प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है। और ये नहीं होता कि पंचकुला ओल्ड एज होम में सिर्फ पंचकुला के निवासी आएंगे, ऑल इंडिया से कहीं भी आ सकते हैं। तो एमसी का फिर ये कहना कि कोई आया ही नहीं, आपने एडवर्टाइज कहाँ किया कि आइए हमारे पास कमरे हैं आपके रहने के लिए? और उसकी डिजाइन अगर आप देखेंगे ना जी, ओल्ड एज होम के हिसाब से ग्राउंड फ्लोर पे मेडिकल रूम है, एंटरटेनमेंट रूम है, अब रेस्ट हाउस में मेडिकल रूम क्यों होएगा? तो डिजाइन सारा वैसे ही हुआ है, तो आप उसको बुनियादी तौर पे बदल ही नहीं सकते, मेरा ये कहना। ठीक है, बिल्कुल। तो जिला अदालत पंचकुला ने इस मामले में यथास्थिति बरकरार रखी है। उनका ये कहना है कि
जो वो बिल्डिंग है जिस पर्पस के लिए बनाई गई है फिलहाल, क्योंकि अभी मामला आगे चलना है, लेकिन अपने आप में ये सोचने वाली बात जरूर है कि जिस पर्पस के लिए बिल्डिंग बनाई है उस पर्पस को भूलकर वहां पर रेस्ट हाउस बनाने की जो है एजेंडा पास किया जाना था, लेकिन कोर्ट ने उस पर फिलहाल रोक लगा दी है। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।